नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में महाकुंभ में जाने के लिए उमड़ी भीड़ उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब अचानक से ज़्यादा भीड़ आ गई और भीड़ आने के बाद 18 लोग अब तक आधिकारिक तौर पर मृत्यु हो चुकी है और इसके अलावा कई लोग अभी भी मिसिंग हैं, कई बच्चे अभी भी मिसिंग हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से उस पूरे हादसे को देखते हैं, क्या मानते हैं इस हादसे को लेकर के, किसकी लापरवाही रही और इसका जिम्मेदार कौन है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, आपने पूरा हादसा सुना होगा, देखा होगा, किस तरह से देखते हैं अब इस पूरे हादसे को? कौन आपके हिसाब से लगता है कौन जिम्मेदार है, कहाँ चूक हो गई? इस मामले में रेलवे पूरी तरह से जिम्मेदार है। इनके जो अधिकारी थे उन्होंने कल बयान दिया, मैं टीवी में देख रहा था कि इस तरह की कोई भगदड़ नहीं मचा स्टेशन पे। फिर बाद में उन्होंने बदला कि नहीं, जीने से फिसलने के बाद ये हादसा हुआ है। और ऑन रिकॉर्ड रेलवे ने कहा कि 1 घंटे में 1500 जनरल टिकट हम बेच रहे हैं, काट रहे हैं। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमारा जो है आरपीएफ की जो सेवा है वो प्रयागराज में रहेगी, हमें पुलिस फोर्स जो है कम है। आज हॉस्पिटल में इतने फोर्स खड़ी है, अगर हर प्लेटफार्म पर 10 अगर फोर्स लगी होती तो ये हादसा नहीं होता। इसके लिए तो मैं ये मानता हूँ कि रेलवे के जो भी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड नहीं, जांच तो चलते रहता। पता नहीं हिंदुस्तान में कितने जांच चल रहे हैं पिछले 75 साल से, और सस्पेंड भी नहीं होना चाहिए। तुरंत टर्मिनेट, तुरंत नौकरी से बाहर निकालो, क्योंकि हमारे देश में और यहाँ पे इंसान का वो कौन मरे हैं? जनरल टिकट कौन लेता है? एक गरीब आदमी लेता है, एक आम आदमी लेता है। आप बुला रहे हो वहां पर कि आओ अपने पाप को धो। जो बच्चा, जो आदमी, जो बुढ़िया, जो बेचारे दब करके मरे हैं, तड़प करके मरे हैं, उसका क्या कोई भरपाई कर पाएगा? इन अधिकारियों के अगर घर का कोई मरता, पत्नी मरती, बेटा मरता, बच्चे, उसके भाई मरता, तब उनको तकलीफ होता कि क्या तकलीफ होता है। अच्छा, आपको लगता है ये जो संख्या बताई है 18 लोगों की अभी तक, वो भी बहुत गोलमोल के बाद, ये आपको लग रहा है ये सही है या अभी इसमें भी कुछ और हो सकता है? हमारे देश में जो भी हादसा हुए हैं आज तक, कभी भी क्लियर रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। हमको तो नहीं लग रहा है कि ये सही है क्या गलत है। 18 हो नहीं सकता, उससे ज्यादा ही मरे हैं, क्योंकि हमें भूलने की आदत है। आप भी 1 हफ्ते तक चलाओगे, उसके बाद 1 हफ्ते तक भूल जाओगे, फिर एक नया मुद्दा तैयार हो जाएगा। ये इस मुद्दे में क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई, किसी को पता नहीं चलेगा। और संख्या ही दबाई जाती है। अगर सारी संख्या बता दी जाएगी तो मामला खराब हो जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से तो इसमें पूरी तरह से, अब वो अधिकारी पीआरओ है कौन, बेचारे सुबह मुस्कुराते हुए बयान दे रहे हैं, कोई संवेदना ही नहीं है। कितने लोग मरे हैं, कुछ तो बोल देते कि भाई उनके लिए जो मरे हैं उनके लिए मुझे संवेदना है, वो मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं जो वहाँ के हैं वो कह रहे हैं करीब 250-300 जोड़ी चप्पल वहाँ मिला हुआ है। और इसके अलावा अगर वहाँ देखें जो व्यवस्थाएं कि 3 ट्रेनें एक साथ आ गई, 3 ट्रेनों के लोग एक साथ आ गए, इसलिए आपको लगता है ये सारी चूक कहीं रेलवे की हुई या लोग इतनी ज़्यादा भगदड़ के लिए, मतलब इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं महाकुंभ जाने के लिए, इस वजह से कुछ हुआ है? ये चाचा ने जो बात कही है बहुत सही बात कही है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बात चाचा ने कही है बिल्कुल बात सही कही है। ये दिखाते कुछ और करते कुछ और हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 18 से ज़्यादा लोग मरे हैं, ये बात हकीकत है, ज़्यादा लोग मरे हैं। जो हम से कम दिखाते हैं, हर जगह दिखाते हैं, कोई सा भी कार्ड होता है हर जगह कम दिखाते हैं। मैं मानता हूँ कि ट्रेनें लेट थी। ऐन मौके पर जब आपको सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उनके जो सुरक्षा के अधिकारी है वो भी घूम रहे, उनको नहीं दिखाई दिया कि इतने प्लेटफार्म पर इतने आदमी पड़े हुए हैं, खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ऐन मौके पर आपने प्लेटफार्म चेंज कर दिया, पूरा भगदड़ मच गया। उसी जीने से लोग चढ़ रहे हैं, उसी से उतर रहे हैं। ये किसकी कमियां हैं, किसकी गलतियां हैं? आप जब वो ट्रेन आ रही है, सारी पता है आपको कि ये ट्रेन लेट है 2 घंटे 4 घंटे, उससे पहले आप क्लियर कर दो ना कि 12 नंबर के जगह पर 16 नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन आएगी। पहले आप बता देते तो शायद ये भगदड़ नहीं मचता। तो ये पूरी तरह से इसमें रेलवे प्रशासन ही दोषी है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, रेल हादसों के अलावा ये भगदड़ जो ना ये बहुत हो गई, महाकुंभ में हुई, वहाँ भी 30 का आंकड़ा आने में 17-18 घंटे लग गए। यहाँ पर भी कोई नहीं बता रहा था, बड़ी मुश्किल से आंकड़ा लग करके आ रहा है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं व्यवस्था, जो कोऑर्डिनेशन है महाकुंभ में और रेलवे में, इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी है? बिल्कुल है। हम बता रहे हैं कि जो जनरल के टिकट ले करके रेलवे में सफर करते हैं और वो बोगी कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो लापता में रख दिया जाता है। मुआवजा और गिनती उसी का करते हैं जिनका रिजर्वेशन है।
जिनका बोगियों में नाम है रिजर्वेशन, उनको तो सही सलामत बताते हैं, बाकी का क्या हाल होता है वो प्रभु जानता है। वही चीज़ इसमें भी है, वही चीज़ इसमें भी है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि रेलवे का जो भी जिम्मेदार अधिकारी था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सस्पेंड नहीं, जांच नहीं, तुरंत टर्मिनेट, नौकरी से बाहर निकालो। आप इतने ये फोर्स लगा रखे हैं, अगर रेलवे के पास फोर्स नहीं था तो क्या वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कह करके दिल्ली पुलिस के जवान नहीं ले सकते थे, सीआरपीएफ के जवान ले सकते थे? ठीक है, आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये पूरा हादसा हुआ है, लगातार बहुत हालत खराब है। त्योहारों में सब कुछ सही है भाई, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, सब बंदे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सब ठीक है वहाँ? सब आप ठीक। देख करके आए हैं? मैं अंदर से आया हूँ, मेरी पेशेंट को मैं छोड़ के आया हूँ अभी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ कागज लेने उनके। कागज लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर के क्या सोचते हैं कि किसकी ये तो लापरवाही? हमारी लापरवाही है, हिंदुस्तान की लापरवाही है, लोगों की लापरवाही है? लोगों की लापरवाही है, बेमतलब में भगदड़ मचाने की लोगों की लापरवाही है। और अच्छा, आप लोगों को लगता है कि लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, व्यवस्था ज्यादा जिम्मेदार है? नहीं बता सकते हम, हैं? व्यवस्था ज्यादा जिम्मेदार है। जिस प्रकार से लोगों की भीड़ जुट रही है वहाँ पर, रेलवे को और व्यवस्था वहाँ पर करनी चाहिए। कुंभ में भी 29 तारीख को हादसा हुआ था, कुंभ जंक्शन पे भी हम गए थे, वहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति बार बार हो जा रही है, रात में जब लोग घर जाना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार को जिस प्रकार से फंड है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। फंड का पूरा उपयोग करना चाहिए। हाँ अच्छा, आपको लगता है लापरवाही हुई कहीं ना कहीं तभी इतना बड़ा हादसा हुआ? हाँ, लापरवाही पूरी तरह से हुई है, हर एक स्टेशन पे लापरवाही हो रही है। हमने देखा इस तरह के हालात हैं जो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है।